मुझे एनडीए की जीत पर संदेह नहीं, छठी मैया का अपमान करने वालों की जमानत जब्त होगी। महिला बोली 2025 में 225 सीटें जीतेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करते नजर आए। प्रधानमंत्री से बात करते हुए एक महिला ने कहा कि बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने इस चुनाव को बेहद करीब से देखा है और एक बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हवाई जहाज का टिकट बुकिंग के 48 घंटों तक फ्री कैंसिलेशन मिलेगा। डीजीसीए जल्द ला सकता है हवाई यात्रा के नए नियम। 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है। अब दोस्तों, एयर पैसेंजर्स को टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल या फिर चेंज करने का मौका मिल सकता है। डायरेक्टेड जर्नल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इन नियमों को लाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। डीजीसीए ने लोगों से इसके लिए 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नियम बनेगा, लेकिन ये कब से लागू होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल में हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ निकाली रैली। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी और चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। मुख्यमंत्री ने इसे साइलेंट इनविजिबल करार देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। यह विरोध मार्च सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रेड रोड से शुरू हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर जोड़सांगो ठाकुरबाड़ी पर जाकर समाप्त हुआ। रैली के दौरान हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता तिरंगे और पार्टी के झंडे थामे लोकतंत्र बचाओ और बंगाल का वोट बंगाल का हक जैसे नारे लगाते हुए शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा ने दिया भारतीय छात्रों को झटका। 74% छात्र वीजा आवेदनों को किया खारिज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत से हर साल बड़ी संख्या में छात्र स्टूडेंट वीजा पर दूसरे देश जाते हैं। इन देशों में कनाडा का नाम भी शामिल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ने के लिए जाना पसंद करते हैं। इसी बीच कनाडा सरकार के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट ने भारतीय छात्रों के वीजा आवेदनों के विषय में एक बड़ा खुलासा किया। कनाडा सरकार के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट ने कहा है और साथ ही डेटा भी शेयर किया है, जिसके अनुसार अगस्त 2025 में 74% भारतीय छात्रों के वीजा आवेदनों को खारिज कर दिया गया। यह भारत के लिए अब तक का सबसे ऊंचा रिजेक्शन रेट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा वार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। पहले चरण की सीटों पर प्रचार के अंतिम दिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तख्ल हो गई। बिहार एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार करने पटना पहुंचे। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला। ब्रजभूषण ने पटना में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे को या तो समझ नहीं है या फिर वह हिंदी समझते ही नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बड़ा रेल हादसा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से भिड़ी। 10 की मौत की आशंका। इलेक्ट्रिक लाइन और सिग्नल सिस्टम को नुकसान। बिलासपुर कटनी रेल लाइन भी ठप। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। 10 लोगों की मौत की आशंका है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के लाल खदान इलाके में हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। एक मासूम को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों का ट्रेन के अंदर ही इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लल्लन सिंह पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री बोले वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर से निकलने मत देना। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ मंगलवार को पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। लल्लन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दरअसल दोस्तों, लल्लन सिंह ने सोमवार को जदयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्हें कहते सुना गया है, यहाँ कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के लिए निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा, हाथ पैर जोड़ें तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठ जाइए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में बर्फ का पहाड़ टूटा। 7 पर्वतारोहियों की हो गई मौत। 5630 मीटर ऊंची चोटी पर हादसा हुआ। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जी हां दोस्तों, नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में यालुंग री नाम की चोटी पर सोमवार को बर्फ का पहाड़ टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब हिमस्खलन 5630 मीटर ऊंची चोटी के बेस कैंप पर आ गया।
हादसे के बाद 4 लोग लापता हैं। मृतकों में 3 अमेरिकी, 1 कनाडाई, 1 इतालवी और 2 नेपाली नागरिक शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेक्सिको में ड्रग माफिया पर एयर स्ट्राइक करेगा अमेरिका। खुफिया एजेंसी CIA में भी शामिल होगी। सेना भेजने पर जल्द फैसला लेंगे ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ड्रग तस्करी से निपटने के लिए मेक्सिको में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये दावा अमेरिकी न्यूज चैनल NBC न्यूज की रिपोर्ट में किया गया। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में 2 मौजूदा और 2 रिटायर्ड अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस मिशन में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल हो सकती है। इन अधिकारियों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको में ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने के लिए इस ऑपरेशन की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। जी हाँ दोस्तों, भारत में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 9 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी संक्रामक बीमारी की चपेट में है। ICMR ने यह जानकारी अपनी वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब नेटवर्क के डेटा के आधार पर दी है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि 10 में से 1 भारतीय किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप भी तो किसी वायरस की चपेट में नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 4788 कीमत का ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन आज से हो गया फ्री। ज्यादा चैट और इमेज जनरेट कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत में आज से OpenAI ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री मिल रहा है। कल यह सब्सक्रिप्शन 399 रुपए प्रति महीने का था, यानी कि अब यूजर को साल में 4788 रुपए का फायदा होगा। ChatGPT के इस प्लान में ज्यादा चैट और इमेज बना सकते हैं। ChatGPT Go OpenAI का मिड लेवल प्रीमियम प्लान है। कंपनी का कहना है कि भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 861 रुपए गिरकर 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का हुआ। चांदी 3500 रुपए फिसलकर 1.46 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 861 रुपए गिरकर 1,19,916 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,777 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, चांदी 3,500 रुपए कम होकर 1,45,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,49,300 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं दोस्तों, बात करें कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही है, तो दोस्तों 14 कैरेट सोने की कीमत 70,151 रुपए, 18 कैरेट की कीमत 79,937 रुपए, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,09,843 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,19,916 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी, भारतवंशी ममदानी को चुना तो फंडिंग बंद कर दूंगा। न्यूयॉर्क मेयर के रेस में सबसे आगे हैं जोहरान ममदानी। दरअसल दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम लागू है। इसमें वोटर 3 उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक कर सकता है। अगर किसी को पहली पसंद में 50% वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बांटे जाते हैं। यह तब तक चलता है जब तक कोई उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट नहीं पा लेता। वोटिंग के 1-2 दिन बाद शुरुआती नतीजे आते हैं, लेकिन अंतिम रिजल्ट आने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि मेल बैलेट्स और अनुपस्थित वोटों की गिनती बाद में होती है। अगर ममदानी जीतते हैं तो वे पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर भी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को मिलने वाली फंडिंग कम कर दी जाएगी, यानी कि सीधे सीधे वोटरों को डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगी वर्ल्ड कप जीतने वाली लड़कियां। 5 नवंबर को दिल्ली में हो सकती है मुलाकात। दीप्ति बोली, गिफ्ट क्या देंगे जल्दी तय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मुलाकात 5 नवंबर को दिल्ली में होने की संभावना है। टीम इंडिया आज शाम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। भारतीय टीम ने रविवार को नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के बड़े उद्योगपति गोपीचंद हिंदुजा का निधन हुआ। 85 साल के थे। लंदन में ली आखिरी सांस। जी हाँ दोस्तों, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 85 साल के थे। गोपीचंद करीब 6 दशक तक अपने पारिवारिक व्यवसाय को ग्लोबल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। गोपीचंद हिंदुजा का जन्म 29 जनवरी 1940 को हुआ था। गोपीचंद हिंदुजा का परिवार सिंधी परिवारी पृष्ठभूमि से था और उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से शिक्षा ली थी। शुरुआत से ही वे अपने पारिवारिक बिजनेस से जुड़े रहे और समय के साथ ग्रुप का विस्तार किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
टेस्ला की ड्राइवरलेस कार पहुंची गुरुग्राम। एआई आधारित सेंसर, कैमरे और रडार सिस्टम, अभी सिर्फ बुकिंग होगी, 1 महीने में डिलीवरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम में विश्व के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की गुरुग्राम में एंट्री हो गई है। शहर के सबसे बड़े MBS मॉल में टेस्ला ने पहली नवीनतम ऑटोनॉमस मॉडल को प्रदर्शित किया। इसमें ड्राइवरलेस फीचर है, मगर इसका फायदा उठाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सरकार ने अभी ड्राइवरलेस कार को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल इसे मैनुअल मोड में ही संचालित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लालू यादव ने राम शाम के खिलाफ किया जोरदार प्रचार। कभी थे सबसे करीबी, अब हैं विरोधी। जी हां दोस्तों, राजनीति में जो आपके साथ हैं, कब आपके विरोधी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा ही कुछ नजारा बिहार में देखा गया, जब राष्ट्रीय जनता दल RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पिछले 2 दिनों में अपने पूर्व सबसे करीबी सहयोगियों राम कृपाल यादव और श्याम रंजक के खिलाफ जमकर प्रचार किया। ये दोनों नेता कभी लालू के विश्वसनीय माने जाते थे, लेकिन अब वे अलग अलग दलों से चुनाव मैदान में हैं और राजद के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की गिरावट, 83,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 100 अंक फिसला। ऑटो IT शेयर में बिकवाली। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा गिरकर 83,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की गिरावट रही। ये 25,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी है। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं फार्मा और रियल्टी शेयर्स में खरीदारी है। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और अपोलो हॉस्पिटल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में मारुति सुजुकी, ITC और TCS रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन की कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना कम किया दावा। अमेरिकी प्रतिबंधों का डर से फैसला लिया। भारतीय कंपनियां भी खरीदारी कम कर रही। जी हां दोस्तों, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों और उनके कुछ ग्राहकों पर पाबंदियां लगा दी है, जिसके बाद अब चीन की तेल कंपनियां रूस से तेल खरीदने से पीछे हट रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकारी कंपनियां जैसे कि सिनोपेक और पेट्रो चाइना ने हाल ही में रूस से तेल की कई सारी खेपें रद्द कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका ने पिछले महीने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रॉसनेट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एक्टर ममूटी को नेशनल अवार्ड न मिलने पर प्रकाश राज हुए नाराज। बोले, यह अवार्ड ममूटी जैसे कलाकार के लायक नहीं। द कश्मीर फाइल्स पर भी कसा तंज। दरअसल दोस्तों, 3 नवंबर को 55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा हुई। मशहूर एक्टर ममूटी को निर्देशक राहुल सदाशिवन की हॉरर फिल्म ब्रह्मा युगम में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ममूटी को आज तक नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं मिला। इस पर एक्टर प्रकाश राज ने नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बातचीत में एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ समझौता किया जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं केरल फिल्म पुरस्कारों का जूरी चेयरमैन बना, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमें एक अनुभवी बाहरी व्यक्ति चाहिए और हम इसमें दखल नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन की इस कंपनी ने टेस्ला को पछाड़ दिया, शुरू किया फ्लाइंग कार का टेस्ट प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, चीन की एक कंपनी ने उड़ने वाली कारों का टेस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये कारें हवा में उड़ेंगी, सड़क पर चलेंगी। अमेरिका की टेस्ला और बाकी कंपनियां भी ऐसी कारें लाने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन चीन ने पहले ही दौड़ लगा दी है। चीन की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी एक्सपेंग की बहन कंपनी एक्सपेंग एरो HT ने सोमवार को अपना पहला स्मार्ट कारखाना शुरू किया। ये दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जहां बड़े पैमाने पर उड़ने वाली कारें बनेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी पर भड़के ब्रजभूषण शरण सिंह। बोले, चौराहे वाले रंगबाज की भाषा प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा ही नहीं समझते। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भाषा किसी गंभीर नेता की नहीं बल्कि चौराहे के रंगबाज जैसी लगती है। ब्रजभूषण ने कहा कि राहुल गांधी शहर के नहीं बल्कि चौराहे के रंगबाज प्रतीत होते हैं और उनके ऐसे बयान भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की तरह काम करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता कुलकर्णी पर बड़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा। जी हां दोस्तों, किन्नर अखाड़े के गठन के 10 साल बाद उससे अलग होकर सनातनी किन्नर अखाड़े का बुधवार को संगम नगरी प्रयागराज में विधिवत गठन हो गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया। गठन से पहले वह अपने शिष्यों के साथ संगम तट पर पहुंची, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका अभिषेक कराया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
लंदन में बैठा मौलाना, यूपी में 4 साल तक ली सैलरी, 16 लाख रुपए का कर दिया सरकारी गबन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपी के संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मौलाना शमसुल हुदा खान पर धोखाधड़ी और विदेशी फंडिंग का गंभीर केस दर्ज हुआ है। लंदन की नागरिकता लेने के बावजूद मौलाना ने 4 साल तक मदरसे से टीचर की तनख्वाह ली और सरकारी धन का गबन किया। बीते 3 साल से भारत न लौटने के बावजूद वह लंदन से बैठकर संत कबीर नगर में बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहा था। दोस्तों आपको बता दें, आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में दारुल उलूम अलह सुम्मत मदरसा अशरिया के मैनेजर ने मौलाना शमसुल हुदा खान पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने विमेंस टीम के हेड कोच को हटाया, खराब प्रदर्शन के बाद फैसला लिया। विमेंस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी टीम। जी हाँ दोस्तों, विमेंस वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटा दिया गया है। पाकिस्तानी टीम 2 नवंबर को समाप्त हुए टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी थी और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हेड कोच मोहम्मद वसीम ने खुद ही टीम छोड़ दी है। वहीं दोस्तों, इसी टूर्नामेंट में यानी कि वर्ल्ड कप में भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराते हुए पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रात में डर कर उठ जाता हूँ, घंटों अकेला रहता हूँ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे विश्वास बोले, पत्नी बेटे से भी बात नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के इकलौते जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश ने कहा कि मैं खुद को सबसे भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन हर दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूं। 39 साल के विश्वास अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के मलबे से सुरक्षित निकले थे। उन्होंने बताया कि मैं पत्नी बेटे से बात तक नहीं कर पाता, रात में कई बार डर कर उठ जाता हूँ। विश्वास अभी यूके के लेस्टर में अपनी परिवार, पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ रह रहे हैं। दरअसल 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी। हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं जहां विमान गिरा था वहां मौजूद 29 लोग मारे गए थे। इन सब के बीच में केवल एक इकलौता शख्स बचा था जो कि प्लेन के अंदर बैठा हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अडानी पोर्ट्स का मुनाफा दूसरी तिमाही में 27% बढ़ा। जुलाई सितंबर में 3109 करोड़ रहा, कमाई 10,004 करोड़ रही। नतीजों के बाद गिरा शेयर। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 3109.05 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर यह कंपनी का प्रॉफिट 27.16% बढ़ा। पिछले साल के इसी तिमाही में कंपनी को 2,445 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दोस्तों, जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी ने संचालन से 9,167 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। यह सालाना आधार पर अभी भी 30% ज्यादा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा हुआ खत्म। हल्द्वानी से बरेली के लिए रवाना हुई। एयरफोर्स स्टेशन से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। दोस्तों, बीते कल राष्ट्रपति ने रजत जयंती पर बुलाए गए विशेष सत्र को संबोधित किया था, जिसके बाद वह नैनीताल पहुंची थी। आज सुबह ही उन्होंने नैनीताल में स्थित कैंची धाम के दर्शन किए। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय राष्ट्रपति ने कैंची धाम का दौरा किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने शक्तिपीठ मां नयना देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की और राष्ट्र की सुख शांति और खुशहाली की कामना की थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस शहर का नाम जिसको कि गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से उस शहर का नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।